चलिए दोस्तों, आपके बीच में आज हम ट्रिगोनमेट्री का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। इसमें हम लोग ट्रिगोनमेट्री के आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर आइडेंटिटी को कैसे प्रूव किया जाता है। ये भी आप लोग के लिए काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप इसको सेट नहीं कर पाएंगे कि किस में कौन सा आइडेंटिटी का अप्लाई करना है। अब देखिए, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन में जैसा हम लोग जानते हैं कि साइन होता है, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया और कॉट हो गया। ये सब 6 कंपोनेंट है, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है। आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 8 फंडामेंटल ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटी, मेन रूप से जो है सो आपके पास 8 आइडेंटिटी है। और वो सब 8 आइडेंटिटी क्या है उसके बारे में देखते हैं। पहला हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन में जैसे साइन थीटा का अपोजिट क्या हो गया, 1/कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का हो गया 1/सेक थीटा। टेन थीटा का हो गया 1/कॉट थीटा। अब जैसे इसका टेन थीटा और इसका आइडेंटिटी क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब इसमें दूसरा रिलेशनशिप यदि हम निकालते हैं, पाइथागोरस रिलेशनशिप इज इक्वल टू जब निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसका पूरा रिवाइव यदि हम देखते हैं फार्मूला का, देखिए आपको इसमें फार्मूला यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना सारा आइडेंटिटी है। ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये सब आइडेंटिटी वही लिखा हुआ जो पहले आप लोग को हम दिखाए, टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो गया, कॉसेक कॉस थीटा है, सेक थीटा है, कॉट थीटा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है। इसी को 2 टाइम्स रिपीट किया हुआ है। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया दोस्तों। चलिए आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसका किस तरह से हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं आखिर कैसे इसका वेरिफिकेशन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन एक्स अंडर ब्रैकेट है कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इंटू टेन एक्स। आपको प्रूफ क्या करना है, तो कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये आपको लाना है। LHS में आपके पास ये लिखा हुआ है और RHS में आपको ये लाना है। तो किस तरह से लाएंगे, तो पहले हम लोग LHS को ले लेते हैं। LHS में आपके पास है साइन एक्स अंडर ब्रैकेट कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए आपको चेंज किस में करना है, कॉस और साइन में चेंज करना है। तो जहाँ पे देखिए हैं कॉट और टेन है, जहाँ भी कॉट और टेन है उसको आप कॉस और साइन में चेंज कीजिए दोस्तों। किस तरह से चेंज होगा, जैसे कॉट थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आपको पीछे हम आइडेंटिटी दिखा चुके हैं। अब इसको जब हम आइडेंटिटी में चेंज कर दिए तब क्या होता है, जैसे साइन थीटा यहाँ पे देखिए, साइन कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, दोनों आपस में कैंसिल हो गया। कॉस थीटा बाय साइन थीटा यहाँ पे बच गया, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा जब बच गया मेरे पास तो आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या, साइन एक्स यहाँ पे है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स है जो कोड का चेंज होकर आया था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि साइन यहाँ है, साइन है। अब नीचे हमको यहाँ साइन देना है दोस्तों। क्यों देना है, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा था। तो कॉस कॉस तो कट गया, यहाँ मेरे पास कुछ बचा नहीं। लेकिन आपको ये चीज़ देखना है कि RHS में क्या प्रूव करना है। तो RHS में हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या किए, टू ऐड द फ्रैक्शन इनसाइड यू मस्ट मल्टीप्लाई बाय द 1 टू गेट द कॉमन निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर को एक हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो साइन एक्स से यहाँ क्या किए, इंटू भी कर दिए और साइन एक्स से यहाँ पे हम डिवाइड भी कर दिए। जब आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि साइन एक्स को यहाँ से हम कॉमन निकालें तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया और नीचे साइन एक्स हो गया। यहाँ भी तो साइन एक्स कॉस एक्स था ही। अब दोनों का इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो दोनों का हम लोग क्या कर सकते हैं, LCM ले सकते हैं। अब जो दोनों का LCM लेंगे तो मेरा कुछ इस तरह से आ जाएगा, साइन एक्स आ गया, यहाँ पे कॉस एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब साइन एक्स और साइन एक्स दोनों आपके पास कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ आपके पास क्या बचा, साइन एक्स कॉट एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू आ गया कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स RHS में भी आपको यही प्रूव करना है दोस्तों। इस तरह से मेरा क्या हुआ, LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरह से आपको इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा आइडेंटिटी हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ दूसरा और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आपको इस तरह का एग्जाम्पल दे दिया, कॉस 4x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स लाना है। तो इसको फिर हम क्या करेंगे, तो पहले आप देखिए LHS में क्या है,
तो LHS में cos 4x है माइनस साइन 4x है, और RHS में क्या लाना है तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लाना है। तो पहले हम लोग LHS को लेके सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि cos 4x माइनस साइन 4x है, तो हम लिख सकते हैं क्या, जैसे 4 पावर है तो a स्क्वायर का होल टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर का होल टू दी पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी अप्लाई किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से आपका ये आ गया। जब इसमें आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या हुआ कि प्लस में हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो 1 के बराबर होता है तो उतना हम लोग यहाँ 1 पुट कर दिए, मेरे पास बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए RHS में हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब ये आ गया तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि इतना इज इक्वल टू आपके पास ये प्रूव हो गया दोस्तों। इस तरह से हम लोग का ये आइडेंटिटी हम वेरीफाई करेंगे। अब देखते हैं कि कुछ इधर राइट साइड में मेरे पास क्या था, tan x प्लस सेक एक्स था। तो LHS में हम उतना सॉल्व कर लिया। अब राइट साइड में देख रहे हैं कि tan x प्लस सेक एक्स है इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, cos x हो गया बाय 1 माइनस साइन एक्स। ये आपको RHS में हम देखते हैं कि 1 प्लस tan x है। लेट्स स्टार्ट भी वर्किंग इन RHS वन साइड। यदि RHS को हम लेते हैं तो tan x प्लस सेक एक्स है तो इक्वल टू cos x माइनस 1 बाय साइन एक्स हुआ। और जब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि cos x माइनस 1 बाय साइन एक्स हुआ। तो cos x माइनस 1 बाय साइन एक्स, इसका क्या करेंगे, इसको 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया आपका cos x हो गया, 1 प्लस साइन एक्स हो गया, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। फिर जब आगे देखते हैं क्या, cos x बाय 1 माइनस साइन एक्स, tan x प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू cos x बाय 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ cos x हो गया प्लस cos x और इंटू साइन एक्स बाय नीचे हो गया cos स्क्वायर एक्स। क्या किए तो cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे हो गया साइन एक्स से यदि मल्टीप्लाई करेंगे नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स हो गया। फिर आगे देखते हैं क्या, ये cos x बाय दोनों को सेपरेट कर दिए। सेपरेट करने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ cos x से ये कट गया, यहाँ cos से ये दोनों कैंसिल हो गया। कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास बचा 1 बाय cos x प्लस यहाँ साइन एक्स बाय cos x बच गया। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं कि cos x बाय इतना इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, सेक x प्लस tan x। अब इसी को देखिए tan x प्लस सेक x है, इसको हम अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के बाद फाइनली आपका आ जाएगा कि tan x प्लस सेक x इज इक्वल टू tan x प्लस सेक x है। इस तरह से आइडेंटिटी को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। एक और आगे देखते हैं, वन मोर लेके चलते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और जब इसको प्रूव करते हैं तो पहले हम लोग LHS लेते हैं। LHS में आपके पास है, LHS इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड हो गया, आपके पास है 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स। जब इसका LHS को लेते हैं तो आपके पास देखिए इस तरह से कुछ सॉल्यूशन होगा कि 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। और यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस एक्स है तो इसका 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आएगा 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ हो गया आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और फिर यहाँ पे आप आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स, जब इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास एलसीएम ये आएगा। एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह का कुछ फॉर्मेट आएगा। अब देखते हैं कि 1 इसको जब सॉल्व किए कि 1 बाय 1 माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग क्या जानते हैं तो होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो 2 इंटू 1 बाय क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स जब इसको अपोजिट करेंगे तो ऊपर जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स। यानी ये हो गया 2 कॉसिक स्क्वायर एक्स। अब 2 कॉसिक स्क्वायर एक्स हो गया तो RHS में भी देख रहे हैं कि मेरे पास 2 कॉसिक एक्स स्क्वायर हो गया। इस तरह से ये जो है सो आइडेंटिटी प्रूव हो गया।